हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम छायावाद, जिसमें छायावाद चर्चा करेंगे, उसमें स्वतंत्रतावादी काव्यधारा हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश तिवारी का जो है अनुसाल्व है मित्रों, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का हमने जो है बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड किया है, ज़रूर देखिए उसको। और सामान्य हिंदी का वीडियो अपलोड है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। निःशुल्क संस्था हिंदी गुरु एकेडमी को आपकी संस्था समझकर पढ़िए मित्रों, ज़रूर सफलता मिलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। छायावाद की काल अवधि मानी जा गई है। पूछ रहा है कि छायावाद की कालावधि मानी गई है, कितना मानी गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके आप लोग मित्रों 4 ऑप्शन जरूर ध्यान दीजिए और मैं उसके बाद उत्तर दूंगा 10 से 5 सेकंड के अंदर। इसलिए आप लोग विकल्प स्वयं देखिए, चारों में पढ़ने में बहुत समय चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या सही है? छायावाद की कालावधि 1918 से सन 1936, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पर आइए, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो छायावाद में जो है पूर्वाभास किस में मिलता है, किस कवि की रचना में? 4 ऑप्शन दिया गया है। पीजीटी में देखिए पूछा गया है 2004-05 में। तो पूर्वाभास मुकुटधर पांडे की रचना में मिलता है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। वैसे छायावाद का प्रवर्तक पूछे तो जयशंकर प्रसाद लगाइएगा। छायावाद के 4 स्तंभ पूछे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत लगाइएगा। तीसरे पर आते हैं, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? पीजीटी 2000 में आया है। तो किसने जो है सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। तीसरे में क्या लगाएंगे? महादेवी वर्मा ने सही होगा मित्रों। महादेवी वर्मा ने जो है कहकर छायावाद का विरोध किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर देखिए 5 में, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? पीजीटी 2002 में पूछा गया है। रहस्यवाद की भावना जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, छायावाद होगा मित्रों। छायावाद में जो है रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इतिवृत्तात्मकता पूछे, द्विवेदी की विशेषता है। फिर आते हैं, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुकुटधर पांडे ने दिया था। गा सही है 5वें में। 6वें नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया था? 6 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका क्या सही होगा? रामचंद्र शुक्ल सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। किन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही चर्चित पंक्ति है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। पीजीटी में देखिए 2009 में आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो हाल ही में हुआ था उसमें भी पूछा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। यही पूछे कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, यद्यप थोथी नैतिक था, तो वहाँ क्या होगा? आप लोग क्या लगाएंगे? जो है रामविलास शर्मा लगाइएगा। फिर आते हैं, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है टीजीटी 2004 में। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या नहीं है? ब्रजभाषा रचना में ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद को ही छायावाद कहा जाता है मित्रों। प्रकृति पर्यवेक्षण भी है, प्रेम चित्रण, सौंदर्य भावना, लेकिन ब्रजभाषा में रचना नहीं है। और कोटेशन है यहीं पर मित्रों, हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ कोटेशन पूछा गया है शुक्ल का, फिर यहाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह पूछा, डॉक्टर नगेंद्र आपने लगा दिया। यहीं और पूछ सकता है कि पूछे कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है, किसने कहा है? क्या लगाएंगे? शांत प्रिय द्विवेदी लगा दीजिएगा। फिर पूछे कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, आप रामचंद्र शुक्ल लगा दीजिएगा। यदि पूछे कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास लगा दे यहीं कोटेशन में, तो आप क्या सही लगाएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी सही होगा। यदि रसात्मक महाकाव्य पूछे कामायनी की मानवता का, तो रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा। यदि रसात्मक इतिहास लगा दे तो आप नंद दुलारे वाजपेयी लगाइएगा। फिर पूछे कि यह वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ है, कामायनी के बारे में किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर पूछे कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य का रामचरितमानस है, रामनाथ सुमन ने कहा है। कामायनी संपूर्ण मानव का काव्य है, किसने कहा? रामनाथ सुमन ने ही कहा है। फिर पूछे कामायनी हिंदी का आर्ष ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कामायनी हिंदी का आर्ष ग्रंथ नगेंद्र ने कहा है।
थोड़ा सा मित्रों हमने बताने का प्रयास किया कि इस कोटेशन के साथ साथ इसको भी जानिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि आंसू, आंसू किस प्रकार का काव्य है, क्या लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसू मुक्तक काव्य संकलन है मित्रों, पहला सही है 9 नंबर में। कामायनी में कायिक भावनाओं का पिष्ट फेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है, 10वें नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए, ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। इन्होंने छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट फेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किसकी विशेषता है 11 नंबर में, तो आपका छायावाद सही होगा, पहला आसन सही है। फिर आते हैं छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता, लघुत्रयी में आप बताइएगा, अभी हमने बताया है बृहत्त्रयी में प्रसाद पंत निराला और ये सब आते हैं। लघुत्रयी में आपके जो है कौन नहीं आता, आपका प्रसाद सही होगा मित्रों, ये लघुत्रयी में नहीं आते हैं। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है, क्या लगाएंगे, भगवान दीन ने कहा है मित्रों। फिर आइए झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है, किसने कहा है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में क्या सही है, नंदुलारी वाजपेयी ने जो है झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। फिर आते हैं ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में तो आपका क्या सही होगा, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रसाद की पंक्ति है। फिर 16 नंबर में देखते हैं हम लोग छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया, शक्ति काव्य के रूप में 16 नंबर में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है शक्ति काव्य के रूप में परिभाषित किया छायावाद को। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, हिंदी की पूछे पहली छायावादी कविता, तो आप प्रथम प्रभात लगाइएगा मित्रों, झरना की है, प्रथम प्रभात जो है आपकी क्या है, इसमें झरना हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। फिर आते हैं कह रहा है कि छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है, विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है, 18 नंबर में प्रसाद लगाइएगा, इन्होंने प्रसाद जी ने कहा है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हमने बताया था शुरुआत में कि श्रीधर पाठक को जो है छायावाद का पूछे या स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक पूछे, श्रीधर पाठक लगाइएगा। 20 नंबर में छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है, 20 नंबर में तो फैंटामेस्टा से जोड़ा है। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैंटामेस्टा शब्द से जोड़ा है। 21 पर आइए छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रणयानुभूति की प्रधानता बिल्कुल है, सौंदर्यनिष्ठ की चेतना है, दलितों का समर्थन और उत्थान है, कर्मवाद है। 21 नंबर में दलितों का समर्थन और उत्थान नहीं है छायावाद की प्रवृत्ति, बाकी तीनों हैं। 22 पर आइए छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है, 22 नंबर में तो आपका आचार्य नंदुलारी वाजपेयी सही होगा, इन्होंने छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध माना है। 23 पर आइए छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है, तो छायावाद की मूल चेतना जो है किस शब्द से अधिक व्यक्त होती है, 23 नंबर में प्रकृति का मानवीकरण सही होगा, पहला सही है, प्रकृति का मानवीकरण सही होगा। फिर आइए 24 नंबर में छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, 24 नंबर में क्या लगाएंगे, मुकुटधर पांडे लगाइएगा, क्या सही है, मुकुटधर पांडे सही होगा। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है, 25 नंबर में तो छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। फिर आते हैं कह रहा है कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था, 26 नंबर में तो कलाधर जो है आरंभिक उपनाम जयशंकर प्रसाद का था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी 2003 में आ चुका है। कामायनी को फिर पूछ रहा है कि कामायनी
पूछा गया है। ये प्रश्न ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसलिए ज़रूर इस हल्के में मत लीजिए। भले ही क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप रिवीजन करिए। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? 27 नंबर में क्या सही होगा? रसात्मक पूछे। देखिए कहा है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास, अभी हमने बताया था जो है कि आप लगाइएगा तुरंत जो है, क्या किसने कहा है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास? नंद दुलारे वाजपेयी लगा दीजिए। यही पूछे कि कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य लगा दे, रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा मित्रों। जयशंकर प्रसाद की किस कृत को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस भाषा को रूपांतरित किया गया है? पीजीटी 2003 में आया है। तो आपका क्या है 28 नंबर में? प्रेम पथिक सही होगा। जो है जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कृत है जो ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, प्रेम पथिक है। सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन यह रचना ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है। फिर आइए, कह रहा है कि छायावाद में वक्रता वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? पीजीटी 2000 में आया हुआ है। क्या लगाएंगे? अभिव्यंजनावाद सही होगा मित्रों। इन्होंने इसमें अभिव्यंजनावाद सही है। फिर आइए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो है किसने कहा उपनिषद? शांत प्रिय द्विवेदी सही होगा। घा सही है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, टीजीटी 2010 में आया है। तो छायावाद की जो पहली रचना है वो झरना है मित्रों। फिर आइए, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम क्या था? जीआईसी पीजीटी 2009 में आया है। तो उस महाकाव्य का नाम क्या था? कामायनी था मित्रों। प्रश्न पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए EMRS एकलव्य की जो मित्रों वैकेंसी है 30,000 फिर आ रही है, इसलिए लगे रहिए, कुछ मत देखिए, आप पढ़िए, पूरा अपने अनुसार पढ़िए। लेकिन जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको बहुविकल्पीय प्रश्न को ज़रूर एक बार देखिए, ज़रूर यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो कामायनी में जो है निर्वेद के बाद दर्शन आता है मित्रों। ये आपकी जो कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये आपको ज़रूर तैयार होने चाहिए, इसको ज़रूर तैयार रखिए। 3-3 करके पढ़िए कि चिंता, आशा, श्रद्धा, फिर कहिए काम वासना लज्जा, फिर कहिए कर्म ईर्ष्या ईड़ा, फिर कहिए स्वप्न संघर्ष निर्वेद, फिर कहिए दर्शन रहस्य आनंद। 13वें नंबर पर मित्रों ये दर्शन है। फिर पूछे प्रथम जो है सर्ग कौन सा है? चिंता लगा दीजिए। अंतिम सर्ग पूछे आनंद लगा दीजिएगा, जरूर पूछेगा मित्रों। फिर आते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जयशंकर, फिर पूछा है लास्ट में क्वेश्चन पर, चलिए ध्यान दीजिए कि जयशंकर प्रसाद की किस कृत को ब्रजभाषा से खड़ी बोली हो गया। यहाँ देखिए मित्रों 34 नंबर पे हम लोग थे। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद लगा दीजिए, झारखंडी था मित्रों। मैं जब प्रश्न पढ़ूं तो आप लोग तुरंत उत्तर दीजिए ईमानदारी से। फिर उसके बाद मिलाइए जो भी 100-200 प्रश्न, 300 प्रश्न जो भी हैं, फिर उसके बाद अनुमान लगाइए ईमानदारी से कि यदि आपने 90%, 95% सही कर रहे हैं तो बहुत बेहतर तैयारी है। इसलिए ज़रूर इसको देखिए। चैनल को मित्रों ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं और निःशुल्क मेहनत किया जा रहा है। इसलिए ज़रूर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? 35 नंबर में। तो लहर है आपका। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण लहर जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उसी में संकलित है। फिर कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्या लगाएंगे? चारों ऑप्शन देखिए 36 नंबर में आप जयशंकर प्रसाद लगाइएगा। यदि पूछे कि जयशंकर प्रसाद की पंक्ति प्रथम पंक्ति है कि अंतिम पंक्ति है, तो इस करुणा कलित हृदय में आंसू की जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है उसकी प्रथम पंक्ति है। यदि पूछे आंसू की अंतिम पंक्ति, तो सब आप लोग बताइएगा। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। ये आंसू की जो अंतिम पंक्ति है मित्रों, इसलिए ज़रूर इसको जानिए।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर आइए, कह रहा है कि नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, पंक्ति किसकी लिखी हुई है? TGT GIC 2009 में आया हुआ है। 37 नंबर में जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नाचती, पंक्ति किस कृत से है? PGT में देखिए आया हुआ प्रश्न है। 30 नंबर में तो आपका कामायनी से है कि लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नाचती, कामायनी से है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है मित्रों। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 लगा दीजिए। जयशंकर प्रसाद की रचना है तो आपका क्या है? वो ब्रुवाहन, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य उपयोग, सभी सही होगा। फिर आइए, निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? तो आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को मानते थे मित्रों, निराला जी। फिर आइए, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो निराला की जो महाकाव्यात्मक रचना है 42 नंबर में राम की शक्ति पूजा सही होगा। दूसरा सही होगा, राम की शक्ति पूजा का मूलाधार क्या है? तो आपका राम का शक्ति पूजा का मूलाधार कृतवास बंगला रामायण है मित्रों, यही सही होगा। ये प्रश्न आ चुके हैं। राम की शक्ति पूजा नेट में पूछा जा चुका है, अभी 2019 नेट में भी पूछा गया था, सन पूछा गया 1900, यहाँ पर 36 सही होगा राम की शक्ति पूजा। यदि कामायनी का सन पूछ सकता है तो राम की शक्ति पूजा का भी सन पूछ सकता है, पूछा गया है नेट में, 1936 होगा। फिर आइए, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निराला का यदि पूछे प्रथम काव्य संग्रह, 4 ऑप्शन में अनामिका सही होगा। अनामिका, परिमल गीत का, ये सब क्या है? निराला की जो है रचनाएं हैं, छायावादी रचनाएं हैं। बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग आपका क्या है? निराला सही होगा। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? TGT 2010 में देखिए आया हुआ है, TGT 2010 में आया हुआ है। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे कि निराला की जो काव्य कितने जो है रचना पूछा है 46 नंबर में, तो आप क्या लगाएंगे? निराला का है मित्रों। अनामिका जो है निराला की रचना है। महगू महगा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीर्षक कविता किसकी है? 47 नंबर में, तो आपका खा सही होगा, निराला की है। फिर आते हैं, इधर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? 48 नंबर में, तो आपका निराला ने किया था श्री गणेश। लंबी कविता का श्री गणेश पूछे तो आपका श्री गणेश निराला जी ने किया था। अपराजिता के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, TGT 2002 में पूछा गया है। अपराजिता जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। रविंद्र कविता कानन के रचयिता कौन है? तो रविंद्र कविता कानन के रचयिता निराला जी हैं। विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 नंबर ध्यान दीजिए कि विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? 51 नंबर में निराला लगा दीजिए। फिर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि निराला की जूही की कली का उदाहरण है। निराला की जो जूही की कली है, पूछ रहा मात्रिक है, मुक्तक छंद है कि वर्णिक छंद है? 2003 में आया है। 52 नंबर में मुक्तक छंद है मित्रों। निराला को जो है मुक्त छंद के प्रणेता भी माना जाता है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो आप क्या लगाएंगे? निराला ही लगाइएगा। कि निराला की लंबी कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा बिल्कुल है, भिक्षुक बिल्कुल है, सरोज स्मृत बिल्कुल है, कुकुरमुत्ता बिल्कुल है। यहाँ पर भिक्षुक मित्रों लंबी कविता नहीं सही है, यही आपका गलत है। लंबी कविता निराला की नहीं है। सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, बादल राग, ये सब क्या लंबी कविताएं हैं। फिर आइए, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल मेदिनीपुर में होता मित्रों, बंगाल सही होगा 55 नंबर में। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है, GIC PGT में पूछा गया है। 56 नंबर में तो सार तत्व तुलसीदास और सरोज स्मृत में है। राम की शक्ति पूजा पूछ रहा है में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है, तो आपका तुलसीदास और सरोज स्मृत जो है वो राम की शक्ति पूजा में जो है इसका सार तत्व समाहित है। लोग आते हैं, कह रहा है कि जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने ही वापस कर दिया था। सरस्वती पत्रिका में इनकार कर दिया था।
कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? शोक गीत के सरोज स्मृति लिखी गई है। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई जाती है? तो नेताजी के साथ क्या होगा? निराला सही होगा। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? तो सरोज स्मृति 1935 की रचना निराला ने की है। देखिए आपका कामायनी भी 1935 में है और सरोज स्मृति भी आपका 1935 में है। राम की शक्ति पूजा 1936 से ही होगा। अनामिका का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1938 में अनामिका का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, 61 नंबर में। फिर आइए, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? आपका क्या सही होगा? निराला सही होगा। महाराज शिवाजी का पत्र कविता है। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुध रह रह परिमल की कह कथा पुरातन। कविता का शीर्षक क्या है 63 नंबर में? तो आप क्या लगाएंगे? अस्ताचल रवि सही होगा। टीजीटी 2004 में आया हुआ है। कान कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 64 नंबर में सरोज स्मृति लगाइएगा। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कह रहा है। धिक जीवन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। पंक्ति किससे संबंधित है? आप लोग उत्तर दीजिए। 65 नंबर में राम के शक्ति पूजा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न नहीं था मित्रों, निराला की पंक्ति ही पूछा था राम की शक्ति पूजा से। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर नीचे 66 नंबर में हम लोग 66 नंबर यहाँ पर देखते हैं मित्रों, क्या सही है कि कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम दूह। देखिए टीजीटी 2010 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 66 नंबर में आपकी राम की शक्ति पूजा से सही है। फिर आते हैं, प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है। टीजीटी 2010 में आया हुआ है 67 नंबर पे। तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, कविता है कि प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र 9, ये आपकी निराला की कविता है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? सीधे लगाइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का होगा। सब प्रश्न पूछा गया है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? 4 ऑप्शन में बताइए। संवाद शैली निराला ने प्रयोग किया था। गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं। अनामिका परिमल गीतिका ये सब क्या हैं? निराला की रचना है। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? पूछ सकता है। टीजीटी 2004 में पूछा भी है और पूछ भी सकता है। अस्ताचल रवि कविता निराला की है। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन है पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा सही होगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किसकी है? हमने शॉर्टकट वीडियो में भी अपलोड किया है, सांध गीत से है मित्रों, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। 75 नंबर में आइए, नेट में पूछा जा चुका है, मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर देखिए कह रहा है कि महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो निहार की भूमिका आप लोग बताइए। 75 नंबर में आपका क्या सही होगा? आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय होगा कि महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखी है। ये आपका सही है मित्रों। 46 नंबर 76 पर आइए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। टीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार सही होगा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक हुई है? तो वही है महादेवी वर्मा जी हैं। मैं कड़कड़ में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार कौन है? फिर से पढ़ते हैं, मैं कड़कड़ में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार 79 नंबर में महादेवी वर्मा सही होगा। फिर कह रहा है कि मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ पंक्ति के रचनाकार महादेवी वर्मा लगा दीजिए।
तप्त तप्त सप्तपर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? पीजीटी में आया हुआ है। तो सप्तपर्णा जो है महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा लगा दीजिए। निहार पूछे कविता काल क्या समय पूछ रहा है? सन 1930 सही होगा। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? 84 नंबर में सुमित्रानंद पंत सही होगा। यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? 85 नंबर में आपका घ सही होगा, सुमित्रानंद पंत सही होगा। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? टीजीटी 2004 में कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत सही होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है। इस पर इन्हें 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार का 19 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, उसको जाकर जरूर देखिए मित्रों। जरूर प्रश्न वहाँ से फंसेंगे। जो अब तक प्रश्न शुरू से लेकर के 1955 से लेकर के अब तक जो पुरस्कार दिया गया सब वीडियो अपलोड है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन थे? 87 नंबर में आपका सुमित्रानंद पंत सही होगा। लोकायतन के रचयिता कौन हैं? लोकायतन सुमित्रानंदन पंत हैं। 88 नंबर में पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो पंत की जो ग्राम्या है मित्रों ये छायावादी नहीं है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य जो रचना है वो आपका क्या है? पल्लव जो है पंत की महाकाव्य की श्रेणी में नहीं है। प्रिय प्रवाद हरियोध की ये महाकाव्य की श्रेणी में है। साकेत मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य की श्रेणी में है। कामायनी जयशंकर की महाकाव्य की श्रेणी में है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? 91 नंबर में पल्लव थी। परिवर्तन जो उनकी रचना पंत की रचना थी उसी में जो है पल्लव संकलित था मित्रों। वही कह रहा पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी परिवर्तन नामक कविता? तो वही पल्लव था। पंत की पहली रचना है तो पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है। युगांत की रचना पंत जी ने कब किया था? तो युगांत की रचना जो है पंत जी ने कब किया था? युगांत युगबानी ग्राम्य है सब क्या है? 1936 में युगांत की रचना की थी। राम की शक्ति पूजा निराला की भी 1936 में है। मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका युगवाणी से है मित्रों सुमित्रानंद पंत के। वियोगी होगा कह रहा है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। पंक्ति जो है के रचनाकार कौन है? 95 नंबर में पंक्ति के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। ये नीचे जो 96 नंबर में दिया गया अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन किसकी है? 95 नंबर में 96 नंबर में आपका क्या सही होगा? सुमित्रानंद पंत सही होगा। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन पंत की। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर देखते हैं। कह रहा है कि छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है। तो किसमें रहस्य भावना व्यक्त हुई है? 97 नंबर में असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप बिल्कुल है। असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में बिल्कुल सही। असीम से मिलन की इच्छा के रूप में उपयुक्त सभी रूप में सही होगा। खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 98 नंबर में आपका सुमित्रानंद पंत ही सही होगा। ये खुल गए छंद के बंध पंक्ति जो है सुमित्रानंद पंत का है। पंत का काव्य संग्रह नहीं है। युगवाणी ग्राम्य पल्लव परिमल यहाँ पर मित्रों परिमल इनकी रचना नहीं है। अनामिका परिमल ये सब निराला की रचना है। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरजे का घंटा 1916 में सही होगा मित्रों। यहाँ गलत दिया गया है मित्रों, देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। पंक्ति जो यहाँ पर दिया गया है पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा, ये मित्रों कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर बिल्कुल 1916 सही है। और जो है जूही की कली पूछे निराला का तो भी आपका क्या सही होगा? 1916 ही सही होगा। यदि पूछे कि सुमित्रानंद पंत की अंतिम कविता पूछ ले यहीं पूछ सकता है कि सुमित्रानंद पंत की अंतिम कविता क्या है? संक्रांति होगा मित्रों। क्या सही है? संक्रांति सही होगा। ये जो है
इनकी अंतिम कविता है 1977 में सही होगा। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल बादल मित्रों इनकी रचना है पंत की, और बादल राग पूछे निराला सही होगा। छाया सही है, छाया प्रसाद की कहानी है, और छाया जो है सुमित्रानंद पंत की कविता है। परिवर्तन है, एक तारा है, प्रभाकर माचवे का उपन्यास है और पंत की भी रचना है। नौका विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, पंत की है। अप्सरा निराला का उपन्यास है और अप्सरा पंत की कविता है। अनंग है, बापू के प्रथ है, ताज है, चांदनी है, गीत विहग है, मधु स्मित या भावी पत्नी के प्रति, मौन निमंत्रण, गिरजे का घंटा, संक्रांति, कला और बूढ़ा चांद। वीणा है मित्रों प्रथम काव्य ग्रंथ है, किंतु इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। बादल कविता के रचयिता देखिए पूछ लिया है। बादल कविता सुमित्रानंद पंत की रचना है, यही बादल राग लगा दे निराला की कविता हो जाएगी। फिर आते हैं आंसू की बालिका के रचनाकार सुमित्रानंद पंत सही होगा। नौका विहार कविता पूछे कविता किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आप लोग 103 में उत्तर दीजिए। नौका विहार दार्शनिक अभिव्यक्ति है इसमें। भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन हैं, तो आपका निराला जी ही हैं। फिर आते हैं, कह रहा है कि आकाश तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। काव्य पंक्ति किसकी है? 105 में सुमित्रानंद पंत सही होगा। आकाश गंगा काव्य संग्रह है, पीजीटी 2003 में आया हुआ है। आकाश गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राम कुमार वर्मा का जो है काव्य संग्रह है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? हल्दी घाटी ये सब किसका है? जौहर श्याम नारायण पांडे की रचना है। तुमुल है, नहीं सॉरी मित्रों, हनुमान करके कोई रचना है। हल्दी घाटी जौहर ये सब क्या है? श्याम नारायण पांडे की रचना है। इधर हम लोग देखते हैं पीजीटी 2003 में हृदय का मधुर भार काव्य कृत किसका है? हृदय का मधुर भार बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। एकलव्य नाटक कृत के रचयिता कौन है? एकलव्य राम कुमार वर्मा का नाटक नामक कृत के रचयिता पूछ रहा है। तो एकलव्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राम कुमार वर्मा की जो है रचना है। मित्रों एकलव्य का जो है आश्रम, एकलव्य की वैकेंसी 30,000 आ रही है, उसको जरूर देखिएगा। प्रश्न यहाँ से भी फंसेंगे। वैदेही वनवास के रचयिता पूछ रहा है 110 नंबर में, हरिओध लगा दीजिए। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो साकेत का जो मुख्य कथा संबंध है वो चरित्र किससे जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है मित्रों, 111 नंबर में। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वियोगी हर थे। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद दर्शन है, कथन किसका है? यदि पूछे छायावाद का दर्शन जो है सर्वात्मवाद लगा दे तो क्या लगाएंगे? महादेवी वर्मा लगा दीजिएगा। यदि पूछे यहीं पर देखिए दिया हुआ है 114 नंबर में, छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह नहीं रहा परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। रामविलास शर्मा लगाइए बिना सोचे समझे। यदि पूछे छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र लगाइएगा। फिर देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि मानव अवध प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा है? आप लोग इसमें उत्तर दीजिए, फिर मैं टिक करता हूँ। 115 नंबर में उत्तर दीजिए। 4 से 5 सेकंड समय देते मिलेगा मित्रों। आपका नंदुलारे वाजपेयी सही होगा। फिर आते हैं परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। बहुत चर्चित ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पंक्ति है मित्रों। वर्मा जी ने कहा है कि जो है परमात्मा की छाया यदि आत्मा पर पड़े और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़े, यही छायावाद है। 116 नंबर में राम कुमार वर्मा सही होगा। फिर हम लोग आते हैं मिलान पे मित्रों। यहाँ पर यूजीसी नेट की भी परीक्षाएं बनती हैं, जितने कोटेशन हैं यहाँ से यूजीसी नेट में पूछा जाता है। जून में परीक्षा लगी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। टॉपिक वाइज पात्र और कोटेशन क्या कहा है, नाटक उपन्यास कहानी आत्मकथा, ये सब का जो है विस्तृत वीडियो अपलोड किया जाएगा। सही मिलान कीजिए। देखिए ग्राम्या 117 नंबर में क्या सही होगा? ग्राम्या पंत की रचना है। किसकी है? पंत की है। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। कानन कुसुम
प्रसाद की रचना है शांत गीत महादेवी वर्मा की है, पहला ऑप्शन सही है। फिर हम लोग आते हैं, आप लोग भी मिलान करते रहिए। फिर पूछ रहा है 118 में, इसमें महादेवी वर्मा की यामा रचना है मित्रों, क्या है, यामा सही होगा। प्रसाद की पूछे तो क्या सही है, प्रसाद की उर्वशी सही होगा, उर्वशी प्रसाद की रचना है। निराला की क्या है, इसमें बेला सही होगा। पंत की बीड़ा सही होगा, आपका इसमें क्या सही है, खा आसन सही होगा। फिर आइए 119 में महाराणा का महत्व, 119 में महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना। अनामिका ये निराला की रचना है, अनामिका परिमल गीत का सब क्या है, निराला की रचनाएं हैं। फिर आइए उच्छ्वास ग्रंथ बीड़ा पल्लव पंत की रचना है, निहार महादेवी वर्मा की रचना है, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर 120 पर आइए, क्या कह रहा है 120 नंबर में कि पंत किस पर जाएंगे आप लोग, पंत जो है ग्रंथ की, ग्रंथ जो है रचना पंत की है। निराला की मित्रों क्या सही होगा, यहाँ पर परिमल सही होगा, परिमल निरालवा की है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है और महादेवी वर्मा की रचना नीरजा सही होगा। तो क्या जो सही जा रहा है, यहाँ पर देखिए खा उत्तर सही जा रहा है। फिर आइए सही मिलान कीजिए 121 में, क्या सही, आंसू प्रसाद की पंक्ति है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। गीत का क्या सही है, आपका निराला सही होगा। युगांत युगवाणी ग्राम्य पंत सही होगा। आपकी किस पर जा रहे हैं, पहले आंसू प्रसाद हो गया और महादेवी वर्मा हो गया, गीत का निराला हो गया, पंत गा सही होगा। फिर 122 पर आइए, 122 में हम लोग देखते हैं निराला क्या सही होगा 122 नंबर में। तो 122 पर हम लोग चलते हैं, कह रहा कौन सही जोड़ा कौन सा नहीं, देखिए ध्यान दीजिए। तो निराला अर्चना बिल्कुल सही है, प्रसाद कानन कुसुम पंत गुंजन बच्चन संगीत हंस इनका नहीं है, यही आपका ऑप्शन घा जो है नहीं सही युग्म है। संगत युग्म नहीं है, रस्म रथी यामा पूछे महादेवी वर्मा संगत है। बीड़ा पल्लव गुंजन ये निराला की नहीं, पंत की है। ग्राम्य अगवाणी पंत की है, आकुल अंतर बच्चन सिंह का है, लेकिन खा आपका नहीं सही है। 124 पर आते हैं, असंगत युग्म बताइए, असंगत युग्म बताइए। निराला सरोज स्मृत बिल्कुल सही है, बच्चन प्रणय पत्रिका बिल्कुल सही है। और उसके बाद 124 नंबर में पंत बादल राग मित्रों यहाँ पर निराला सही होगा, यहीं यदि राग न लगाया होता बादल दिया होता तो पंत आपका हो जाता। प्रसाद करुणालय बिल्कुल सही है, गा आपका बिल्कुल गलत है। फिर आते हैं, कह रहा है कि 125 में शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की रचना है। पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है। पंचवटी प्रसंग मित्रों जो है किसकी रचना है, निराला की है। स्वर्ण किरण आपका सुमित्रानंद पंत का है, यामा महादेवी वर्मा का है, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। पहला नहीं जाएगा मित्रों, क्योंकि शोकोच्छ्वास दूसरा यहाँ पर गलत हो गया, गा सही होगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आते हैं, फिर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। 126 नंबर में क्या सही है, रामकुमार वर्मा आकाश गंगा बिल्कुल सही है। उदय शंकर भट्ट राका सही होगा। फिर आइए महादेवी वर्मा नीरजा सही होगा। मोहनलाल महतो वियोगी निर्माल्य सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए मिलान के लिए अमृत और विष पूछ रहा है, क्या लगाएंगे अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट लगा दीजिए। फिर आते हैं एक तारा मोहनलाल महतो वियोगी लगा दीजिए। चित्रलेखा रामकुमार वर्मा सही होगा मित्रों, क्या सही होगा, रामकुमार वर्मा। पतझर सुमित्रानंद पंत सही होगा, खा सही है। फिर आते हैं 128 नंबर में, पूछ रहा है सही युग्म नहीं है। प्रसाद प्रथम प्रभात बिल्कुल सही होगा। पंत नौका विहार बिल्कुल सही है। निराला आराधना बिल्कुल सही, लेकिन गीत का महादेवी वर्मा की नहीं है। फिर आइए, कह रहा पंत स्वर्ण किरण बिल्कुल सही है। स्वर्ण धूल ये निराला की नहीं है, यही गलत है। लहर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा शांत गीत बिल्कुल है, खा बिल्कुल गलत है मित्रों। असंगत का चयन कीजिए 130 नंबर में। कह रहा है पंत करील इनका नहीं है। प्रसाद प्रेम पथिक, निराला सरोज स्मृत, निराला कुकुरमुक्ता, करील आपका पंत का नहीं होगा। फिर आइए 131 नंबर में, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की निम्न कृतियों प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए 131 नंबर में। तो क्या सही होगा, पहले कानन कुसुम सही होगा, प्रेम पथिक करुणालय तब महाराणा का महत्व, क्योंकि पहले न करुणालय होगा न पहले प्रेम पथिक होगा, कानन कुसुम प्रेम पथिक करुणालय महाराणा का महत्व सही होगा।
132 पर आते हैं। कह रहा सुमित्रानंद पंत की निम्न काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। तो पहले क्या लगाएंगे, पहले ग्रंथ सही होगा, पल्लव गुंजन युगांत सही होगा, तब ग्राम्य युगवाणी ग्राम्य सब होंगे मित्रों। ग्रंथ होगा पहले, पल्लव होगा उसके बाद, फिर गुंजन होगा, युगांत होगा। यदि आपको डेट क्लियर करना है तो मैं बता दे रहा हूँ मित्रों। यहाँ पर देखिए ग्रंथ पूछा गया है। ग्रंथ आपका 1920 सही है, और पल्लव की 1928 है, और गुंजन 1932 सही होगा। युगांत क्या सही होगा, 1936 सही होगा। यही छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है। युगांत जो है ये छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है, और प्रगतिवाद की प्रथम रचना मानी जाती है जो है युगवाणी मित्रों, यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यही छायावाद का अंत होता है युगांत से। फिर आइए 133 नंबर में, संगत जोड़ा नहीं है सांध गीत महादेवी वर्मा, राम की शक्ति पूजा निराला, महाराणा का महाप्रसाद, उत्तरा इनका नहीं सही है मित्रों, बाकी तीनों सही हैं। फिर असंगत युग्म क्या लगाएंगे 134 नंबर में, पंत उच्छ्वास 134 में असंगत युग्म पूछ रहा है, प्रसाद झरना, निराला अनामिका, महादेवी वर्मा लहर, यही गलत होगा। कल्लोलनी किसका काव्य ग्रंथ है, कल्लोलनी जो है आपका जगदम्बा प्रसाद हितैषी का है कल्लोलनी। तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है, 136 पर आप लोग ध्यान दीजिए, उदय शंकर भट्ट का है। रचना और रचनाकार को सम्मिलित कीजिए, आंसू जयशंकर प्रसाद लगा दीजिए। गीत का किसको लगाएंगे, पहले देखिए 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं, 137 नंबर में गीत का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगा दीजिए। ग्रंथ किसका सही होगा, सुमित्रानंद पंत लगा दीजिए। रस्म महादेवी वर्मा सही होगा, खा सही हो जा रहा है। फिर आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर पूछा है निराला की निम्नलिखित काव्य कृतियों को कालक्रम से लगाइए। तो क्या सही होगा, जूही की कली पहले सही होगा मित्रों। क्या सही 138 में 1916 जूही की कली है। अनामिका इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि अनामिका पूछे केवल मित्रों तो आपका अनामिका नवीन 1938 में है, और अनामिका प्राचीन क्या है 1923 सही है। फिर भी 1916 हो गया, 1923 हो गया, सरोज स्मृत 1935 हो गया, फिर राम की शक्ति पूजा 1936, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आइए रचनाकारों का अनुसार लगाइए। पहले आपका क्या सही होगा, पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद पर जाएंगे, 1889 ईस्वी इनका जन्म होगा। फिर निराला का हम लोग जाएंगे 1899 ईस्वी सही होगा। फिर उसके बाद सुमित्रानंद पंत का दिया गया है मित्रों, कितना लगभग शायद जो है 1900 सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, 1900 बिल्कुल सही, 1900 ईस्वी सही है। और फिर बच रहे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का आप लोग जन्म बताइए, ये भी 1907 सही होगा यहाँ पर। तो जयशंकर प्रसाद का 1889, निराला कितना हुआ, निराला का अभी हमने बताया है कि 1899, निराला का 1899, सुमित्रानंद पंत का 1900 ईस्वी, और 1907 ईस्वी महादेवी वर्मा, इसलिए 139 में गा सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पर। 140 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया 140 नंबर में। तो आप किस पर जाएंगे, सुमित्रानंद पंत पर जाएंगे। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अध खड़े। 2 नंबर में पहले पर जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। 3 नंबर में चौथे पर जाइए। उसके बाद आइए दुख प्रति निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद, क्या लगाएंगे, तो सीधे दूसरे नंबर पे महादेवी वर्मा पर चले जाइए। क्या सही जा रहा है 140 में, खा सही जा रहा है। फिर आइए काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कार कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं, जयशंकर प्रसाद लगा दीजिए। 142 पर आइए। ये शेष श्वास पस मूक भान पाते प्रहार अब हत श्वास, सोचते कभी आजन्म ग्राम दिज गढ़ के होना ही उनका धर्म परम। काव्य पंक्ति किसकी 142 नंबर में, निराला की है। फिर आइए सही मिलान कीजिए, यहाँ पर दिया गया 143 नंबर में, तो प्रेमराज प्रसाद का है। फिर आइए निराला अर्चना सही होगा, पंत
क्या सही होगा अर्चना? वीणा पंत की है, महादेव वर्मा की दीपशिखा सही होगा। पहले ऑप्शन पर जाइए। फिर कह रहा है धू धू करता नाच रहा था अन अस्तित्व का तांडव। यहाँ पर तांडव नृत्य पंक्ति कहाँ से उद्धृत किया गया है? एक किस पर? 144 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। कामायनी से है। धू धू करता नाच रहा था अन अस्तित्व का तांडव नृत्य कामायनी से है। फिर असंगत का चयन कीजिए 145 नंबर में। क्या सही होगा? अप्सरा सुमित्रानंद पंत बिल्कुल सही। अग्निरेखा महादेव वर्मा। युगदीप जयशंकर प्रसाद। निशीथ रामकुमार वर्मा, लेकिन युगदीप नहीं है मित्रों। असंगत विकल्प चयन कीजिए 146 में। रूपरास डॉक्टर रामकुमार वर्मा बिल्कुल सही है। अंतर्ध्वनि पंत बिल्कुल गलत होगा। विसर्जन उदय शंकर भट्ट बिल्कुल सही। निर्माल्य मोहनलाल महतो वियोगी भी सॉल्व किया गया है। अंतर्ध्वनि नहीं सही है। 147 पर आइए। कह रहा महादेव वर्मा का जन्म हुआ था 1907 लगा दीजिए। पंत का जन्म पूछे 1900 लगा दीजिए। जयशंकर का 1889 लगा दीजिए। सही जोड़ा कौन सा नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो 150 नंबर में गा क्या है? निराला आराधना बिल्कुल सही। पंत युगांत सही होगा। प्रसाद अपरा ये इनका नहीं है। महादेव वर्मा यामा बिल्कुल सही है। गा बिल्कुल गलत है। गलत जोड़ा बताइए 151 नंबर में। सुवर्णा नरेंद्र शर्मा बिल्कुल सही है। उर्वशी प्रसाद का बिल्कुल सही है। दो चट्टानें ये जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना, इस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, यही आपका गलत है। आरती और अंगारे बच्चन सिंह बिल्कुल है। 152 पर आइए। निम्नलिखित असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो आपका क्या है? अमृतलाल नागर अमृतोद्देश बिल्कुल सही है। प्रसाद का वन मिलन बिल्कुल सही है। और निराला का अध्याय का उद्धार शोको छुआसी की रचना नहीं है। पंत का स्वर्ण किरण बिल्कुल सही है। गा ऑप्शन आपका 152 में गलत ऑप्शन है। तो ये थे मित्रों जो है 152 क्वेश्चनों का संग्रह। इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम नहीं बना रहे हैं कोई ऑप्शन, किताबों द्वारा जो है सटीक उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। यदि वासुदेव नंदन, कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर हरदेव बहारी को का सामान्य हिंदी यदि आपका सही करना है अधिक से अधिक प्रश्न, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा व्याकरण रस छंद अलंकार से लेकर के पूरा अपलोड कर दिया गया है मित्रों, ज़रूर देखिए। जय हिंद साथियों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों।